Afternoon, ma'am. Very good afternoon. Good afternoon, ma'am. Very good afternoon. मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही चैप्टर की है। प्रैक्टिस करी थी, मैग्निफिसेंट आउटकम। यस मैम। मजा आया था। यस मैम। वेरी गुड। देखो, इस बुक में, इस जर्नी में जो प्रैक्टिस करेगा उसको ही मिलेगा। हमें अपनी शिद्दत से खुद की प्रैक्टिस करनी है, चाहे कोई करे या ना करे। क्योंकि सपने किसके हैं? किसके सपने हैं? हमारे सपने हैं। तो प्रैक्टिस भी हमको ही करनी है। उन सपनों को अगर जीना है तो वो, और जो वो सपने जब पूरे होंगे तो सबसे ज्यादा खुशी किसको होगी? हमें। सबसे ज्यादा हमें होगी। सबसे ज्यादा खुशी हम हो जाएंगे, नाचेंगे, झूमेंगे, गाएंगे। तो उसके लिए लेकिन क्या करना होगा? प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। द मोर यू प्रैक्टिस, द मोर रिजल्ट्स। लिटिल प्रैक्टिस, लिटिल रिजल्ट्स, बट रिजल्ट्स आएंगे तो जरूर। ये तो निश्चित है, 100%। सब लोग आ गए? यस मैम। ओके, चलिए अभी एक प्रेयर करते हैं। क्लोज योर आइज। चेहरे पे स्माइल। कर सकते हैं आप लोग प्रेयर? आंख बंद कर सकते हैं? 2 मिनट्स की है, लंबी नहीं है। हाँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मेरे प्रभु। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज के शुभ दिन के लिए शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू। मैं जीवित हूँ प्रभु, इस बात के लिए शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू। मुझे मानव जीवन देने के लिए शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू। मुझे स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त बनाने के लिए शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू प्रभु। थैंक यू। मेरे माता पिता के लिए शुक्रिया, जिन्होंने मुझे जन्म दिया, पाला, पोसा, बड़ा किया और इतना इतना सुंदर जीवन दिया। मेरी सब डिमांड्स को पूरा करते गए। थैंक यू मम्मी, थैंक यू पापा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि मुझे घर में रहना अलाउ करते हो, मुझे स्वादिष्ट भोजन देते हो, अच्छे अच्छे कपड़े पहनती हूँ मैं, मुझसे इतनी अच्छे से बातें करते हो। थैंक यू। उन सभी रिश्तों के लिए थैंक यू। मेरे भाई बहनों के लिए थैंक यू कि मैं जिनसे अपनी शेयरिंग कर पाती हूँ, खुशी, गम, मुझे रिश्ते मिले। थैंक यू, थैंक यू प्रभु। बहुत 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 शुक्रिया। मेरे आज तक जितने भी गुरु हुए, सबका दिल से शुक्रिया, जिन्होंने मुझे स्कूल में पढ़ना लिखना सिखाया, पेंसिल पकड़ना तक सिखाया। थैंक यू। रोंडा बर्न का शुक्रिया, जिन्होंने ये मैजिक बुक लिखी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हमारे मेंटर्स का शुक्रिया, आशमीन मैम का शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू मैम कि हमें इस जर्नी में आप लेकर आए, जहां सिर्फ और सिर्फ खुशियां ही खुशियां हैं। मैं खुश रहना सीख रही हूँ प्रभु। थैंक यू, थैंक यू। हर पल मेरा साथ देने के लिए थैंक यू। जो मेरे लिए बेस्ट है वो देने के लिए शायद थैंक यू। मैं कभी कभी आप पे डाउट भी करती हूँ कि प्रभु, आपने ये नहीं दिया, आपने वो नहीं दिया। बट अब मैं समझ रही हूँ प्रभु कि आप तो मेरे लिए बेस्ट ही रेडी करते हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू प्रभु। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे बॉस का शुक्रिया, मेरी जॉब का शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लक्ष्मी माँ, मेरे पास प्रचुरता में रहने के लिए।
थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इस जूम का शुक्रिया, निधि जी का शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई लव यू, आई लव यू प्रभु, आई लव यू। थैंक यू। मेरे माइंड का शुक्रिया कि वो मुझे शब्द बताता है कि ये सही है बोलना, ये गलत है बोलना, मुझे अवेयरनेस में रखता है। थैंक यू, थैंक यू प्रभु। मैं तो आपकी सबसे प्यारी बच्ची हूँ ना। थैंक यू, थैंक यू। मेरी गलतियों को माफी देने के लिए शुक्रिया। थैंक यू, आई लव यू, आई रियली लव यू प्रभु। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। हैंड्स अप करेंगे, आंखों पे लगाएंगे। वाओ, वाओ, वाओ। अबंडेंस पोज करेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू प्रभु। मुझे आज के जीवन दान के लिए शुक्रिया। मैं तैयार हूँ प्रभु, मैं ग्रहणशील हूँ प्रभु, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ खुशियां पाने के लिए, अपने सपने को पूरा करने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। अपने आप को हक करेंगे, अपना अपना नाम लेंगे। आई लव यू शिल्पा, आई लव यू, आई एम प्राउड ऑफ यू शिल्पा। तू बहुत जबरदस्त है, शाबाश है तुझ पे, शाबाश है। वाह, चलिए, अच्छा लगा। Thank you, ma'am. Thank you so much. थैंक यू सो मच मैम। चलिए, चैप्टर 22, बिफोर योर वेरी आईज। मतलब ठीक नजरों के सामने। कितनी बार चीजें होती है कि हमारी नजरों के सामने होती हैं, बट हम अपने गुस्से में उन चीजों को देख नहीं पाते। कितनी बार चीजें होती है कि भगवान ने हमारे सामने रख रखी हैं, बट हम उन चीजों को नहीं देखते, हम गुस्से में रहते हैं हर वक्त। पहले जो हम रहते थे, गुस्सा ही गुस्सा, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, कंप्लेन जोन में रहना। जो दिया है उसको हम समझ ही नहीं पाते थे। जो हमारे नहीं दिया भगवान ने, हम उस पर कंप्लेन करते थे, आपने ये नहीं दिया, मुझे वो ड्रेस खरीदनी थी, मुझे वहां जॉब चाहिए थी, मुझे यहाँ जाना था, मुझे वहां जाना था, मैं वहां नहीं जा पा रही। दूसरे हमारे पड़ोसी चले जाते हैं, हमारे पड़ोसी ये कर लेते हैं। हर वक्त कंप्लेन जोन, कंप्लेन जोन। इतनी कंप्लेन करी है कि हमें पता भी नहीं है कि हम कितनी कंप्लेन कर देते हैं। और चीजें हमारी सामने होती हैं, बट वो नहीं देख पाते क्योंकि हमारा ग्रेटिट्यूड कम होता है और कंप्लेन ज्यादा होती है। अब हम क्या सीख रहे हैं? इसको कम करना है और इसको बढ़ाना है। ठीक है, और ये जर्नी है जो हम सीख कर ही रहेंगे। जो हमारी कंप्लेन का बिल्कुल हम नीचे करेंगे और ग्रेटिट्यूड इतना ऊपर कर देंगे। ठीक है, तो अपनी नजरों, बिफोर योर वेरी आईज। This world, after all, our science and sciences is still a miracle, wonderful, inscrutable, magical, and more to whosoever will think of it. थॉमस कार्लिन, राइटर एंड हिस्टोरियन। मैं इसको हिंदी में पढ़ूंगी, हिंदी में इसका बहुत अच्छा मीनिंग है। गौर से सोचें, जो हमारे विज्ञान और उसकी तमाम शाखाओं के बावजूद ये संसार एक चमत्कार है, आश्चर्यजनक, अबूझ, जादुई और उससे भी अधिक। हम कहते हैं कि साइंस ने बहुत तरक्की कर ली, साइंस ने ये कर लिया, साइंस ने वो कर लिया, हम सारे देश इतनी तरक्की करते जा रहे हैं, बट फिर भी एक वो चीज है जिसको साइंस भी पता नहीं कर पा रहा है। वो है भगवान की शक्ति, यूनिवर्स की पावर्स। इस पे साइंस का अभी तक कोई, वो भी कहता है, साइंस भी हार में थक कर यही बोलता है कि जैसी प्रभु की इच्छा, जो प्रभु करा दे। यानी कि वो एक अबूझ शक्ति है जिसको साइंस भी नहीं ढूंढ पाया है। बेशक साइंस स्पेस में जाने की तकनीक ढूंढ ली है, नीचे सुरागों से हीरे जवाहरात निकाल लेता है, हमें कहाँ कहाँ पहुंचा देता है, एयरप्लेन बना लिया, मिनटों की मतलब लॉन्ग डिस्टेंस को भी शॉर्ट में कर लिया। मतलब अनगिनत कर रहा है वो, बट ये कोई नहीं जान पा रहा कि वो शक्ति क्या है। जो एकदम से बाढ़ आ जाती है, एकदम से लोग ढह जाते हैं, उसमें साइंस कुछ नहीं कर पा रहा, बिकॉज ये है ईश्वर की ताकत। 7 years ago, when I first discovered the secret and the magical power of gratitude, I made a list of all my desires. It was a long list. At that time, there seemed to be no possible way my desires would come true.
Nevertheless, I took my top 10 desires and I carried them with me. आपने अपनी 13 जो फर्स्ट चैप्टर था कि अपनी डिजायर्स लिखो, लिखी थी कुछ असाइनमेंट में था, वो अपने हमें अपनी जो मन आ रहा था वो लिखना था, ठीक यस है? मैम, लिखा था। तो है ना, लिखा था। तो अब उसमें से हमको अपनी कुछ 10 डिजायर्स को छांटना है जो आपको चाहिए कि बिल्कुल अभी के अभी मुझे चाहिए ही चाहिए, चाहे वो छोटे हो चाहे बड़े हो। कि अगर हेल्थ में चैलेंज है, मुझे चाहिए ही चाहिए कि मेरे यहाँ का दर्द सही हो जाए। कुछ पैसों की जरूरत है, मुझे चाहिए ही चाहिए विद रीजन। वो अंदर से आने चाहिए, वो चाहत कि वो क्यों चाहिए, उसका रीजन भी होना चाहिए कि वो क्या आपकी वो चाहत है। मैं हाँ, तो आ, तो हम 10 डिजायर्स लिखेंगे और ये इस चैप्टर में ये कह रहा है कि उन डिजायर्स के साथ हमें पूरे दिन रहना है। मतलब अगर हम एक सपना सोच रहे हैं, एक डिजायर जो टॉप मोस्ट है, उसको हम अपने एक पेपर पे लिखेंगे, अपने साथ रखेंगे। आई took my top 10 desires and I carried them with me on a piece of paper every day. Whenever I had opportunity, I would take out my list and read through it, giving as much gratitude for each desire as I could, as though I had received it. विजुअलाइजेशन हमने पढ़ा था, विजुअलाइजेशन वो वही करना है कि हमें अपना जब भी हमें टाइम मिल रहा है कि ब्रेक है, मतलब इंस्टेड ऑफ स्क्रॉलिंग ऑन मोबाइल कि हम इंस्टा देख लें, कि हम यूट्यूब शॉर्ट देख लें, उससे अच्छा है उस पेपर को निकालो, उस अपने डिजायर्स को सबसे पहले हम पेपर पे लिखेंगे 10 डिजायर्स। फिर जब मौका मिल रहा है वो काम छोड़ के हम अपने पेपर को निकालेंगे, एक डिजायर को पढ़ेंगे और उसको सोचेंगे कि एज इट इज पूरा हो चुका, तथास्तु हो चुका। उस फीलिंग को इतना इतना पावर देंगे, जितना पावर हम अपनी फीलिंग्स को देंगे उतना ही हमारे रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे, क्योंकि पावर इज द फ्यूल। ये जो हमारी जो अंदर की जो भूख है वही हमारी फ्यूल को जागृत करती है। अब ये हमारे ऊपर डिपेंड है कि हमारा सपना कितना जरूरी है। कुछ लोग सोचते हैं ठीक है हो जाएगा तो हो जाएगा, नहीं तो बढ़ते हैं आगे। बट जिसको भूख होती है, बहुत सारे हमारे शुक्राना में है, मतलब निधि मैम है, आशमीन मैम है, बहुत सारे लोग हैं जिनको भूख थी और उन्होंने किस एज में जाके और कितना बड़ा मुकाम पा लिया। आशमीन मैम को देखो, उन्होंने कितना एज में, पहले कुछ नहीं था, अपनी दूसरी जर्नी में थी और इस जर्नी में आके उन्होंने क्या चेंज करा, क्योंकि उन्हें भूख थी उस चीज की। तो वो हमें उनसे सीखना है कि भूख इसे बोलते हैं, जिसको जितनी भूख होगी उसको उतना ही मिलेगा। उस भूख को तो हमें करना पड़ेगा और एफर्ट्स तो हमको ही डालने पड़ेंगे ग्रेटिट्यूड में रहने के, क्योंकि हमारी कंप्लेन्स की आदत अभी तक नहीं जाती है। तो और एक कंप्लेन इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला बताया है, 1 कंप्लेन इज इक्वल टू 10 gratitude. 10 ग्रेटिट्यूड्स। तो फिर इसलिए हमें बहुत संभल के उन कंप्लेन्स को भी करना है कि भैया फिर 10 ग्रेटिट्यूड करने पड़ेंगे, उससे अच्छा है कंप्लेन ही मत करो, ठीक है? With my number one desire, the desire I wanted more than anything else, I kept it constantly in my mind and I would say the magic words, thank you, for it multiple times in a day and feel as if it had come true. एक ही डिजायर को उसने बोला कि मैं कॉन्स्टेंटली अपने माइंड में भी, अगर मैं नहीं मौका मिल रहा कि मैं पेपर पढ़ूं, लेकिन अपने माइंड में आंख बंद करके उसको थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना है, एज इफ कि वो पूरी हो चुकी है। मैजिक वर्ड थैंक यू बोलना है और मल्टीपल टाइम्स इन अ डे बोलेंगे। जितना फास्टर आपको चाहिए उतने टाइम्स उसको मल्टीप्लाई कर, मतलब अपने थैंक यू को मल्टीप्लाई करना होगा, उस सपने को विजुलाइज करना होगा कि वो हो चुका है। One by one of my every desire on my list magically appeared before my very eyes. और उसको समझना होगा कि ये डिजायर मेरी पूरी हो गई है। As I receive my desire, I would cross them off my list, and when I had new desires, I would add them to my list. One of my desires from my original long list was to travel to Bora Bora near Tahiti. After spending a beautiful week at the exact place in Bora Bora, I had listed another beautiful thing happened. I was flying to the mainland of Tahiti on my way home when the airplane stopped stop en route to pick up passengers. The flight had been empty, but it filled
to the brim with native Tahitians and suddenly laughter, smiling faces, and a happiness that was palpable surrounded me. मतलब फ्लाइट खाली हो गई, फिर वहां से जो लोग भरे वो लोग इतने खुश थे, उनके चेहरों पे इतनी बड़ी बड़ी स्माइल थी, खुशी थी। और क्यों क्यों और उसके पूरे चारों तरफ वैसे ही लोग थे। एज आई एंजॉयड द शॉर्ट फ्लाइट विद दिस ब्यूटिफुल पीपल, it became crystal clear to me the reason why they were so happy. They were grateful. They were grateful to be alive. मतलब जो उसके आसपास के लोग थे वो इतने खुश थे, उसको समझ में आ गया कि ये लोग क्यों खुश हैं। ये लोग खुश इसलिए हैं क्योंकि क्योंकि दे वर ग्रेटफुल कि वो आज जिंदा है। वो इसी बात पे खुश है कि चलो आज तो मैं जिंदा हूँ, आज तो मैंने ये कपड़े पहन रखे हैं, मेरे पास ये है, कम से कम मेरे पास कपड़े तो हैं। मैं वार्डरोब खोलती हूँ, इतने सारे कपड़े होते हैं, मैं उसमें से सेलेक्ट करके पहनती हूँ। जब मुझे स्लीपर पहनने होते हैं, मुझे चॉइस करनी होती है 3 स्लीपर में से कि आज मैं कौन से पहन के जाऊँ। थैंकफुल मेरे पास स्लीपर्स तो है। थैंकफुल मम्मी मेरे लिए प्लेट में नाश्ता लगा के तो रखती है। मेरे पास मेरी वैरायटी का जो मुझे पसंद है, मुझे वो नाश्ता खाना खाने को मिल रहा है। आई एम सो ग्रेटफुल। मुझे ड्राई फ्रूट्स मिल रहे हैं, बिस्किट मिल रहे हैं, नमकीन मिल रहे हैं, फ्रूट्स मिल रहे हैं, प्यार मिल रहा है, स्पून है, चम्मच है, थाली है, ग्लास है, बॉटल है, टेबल है। तो अगर हम ऐसे 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 खुश होंगे ना कि हमारे पास रसोई घर है, कितना सुंदर है, फुल ऑफ बर्तन है, वाओ कितने सारे बर्तन है मेरे पास, मेरे घर में डिनर सेट अलग रखा हुआ है। जब कोई नए लोग आएंगे तो उनके लिए अलग व्यवस्था है कि भगवान जी वाओ, अलग तरह के ग्लासेस रखे हुए हैं, वाओ। तो उनके पास रीजन थे बहुत सारे खुश होने के। They were grateful to be alive. They were grateful to be on the airplane. They were grateful to be with each other. They were grateful for where they were going. They were grateful for everything. I put them straight on that plane and traveled around the world with them. मतलब वो लोग इतने अच्छे लोग थे कि उसने सोचा था मैं एक शॉर्ट जर्नी करूंगी, बट उसने पूरे वर्ल्ड की जर्नी साथ ट्रेवल किया उन लोगों के साथ, बिकॉज उसको बहुत अच्छा लग रहा था। वो लोग बहुत खुश होकर रहना जानते थे। एंड देन इट स्ट्रक मी दैट आई हैड जस्ट रिसीव माय फाइनल डिजायर। Bora Bora was the last desire on my original long list. The reason I was on that plane was before my very eyes. Gratitude. I have shared this story as an inspiration for you because no matter how big your desires seem to be, you can receive them through gratitude. Even more than that, gratitude will bring a joy and happiness for life that you have never felt before, and that is truly priceless. हमारी छोटी सी डिजायर भी अगर हमें वो मिल जाए तो हमें उसकी कोई वैल्यू, मतलब हम पैसों के बारे में तो सोचते ही नहीं है, वो इतनी खुशी दे देती है कि आपको एक फ्रेंड से भी अगर मिलना है और वो अचानक से आपके सामने आ जाए तो आपको कितनी खुशी होगी, आप समझ भी नहीं पाएंगे कि भगवान जी वाओ, आज मैं इसके बारे में सोच रही थी और ये मेरे सामने आ गई। आप कितना क्वालिटी टाइम उसके साथ स्पेंड करोगे। मतलब सोचो जैसा आप विजुलाइज कर रहे थे और हर चीज वैसी हो जाए तो आपका ट्रस्ट बढ़ेगा। पहली बात तो भगवान जी पे कि यहाँ भगवान जी मैंने सोचा और आपने कर दिया, और आपकी ग्रेटिट्यूड करने का और भी मन करेगा कि वाह भगवान जी इतने से ग्रेटिट्यूड में आप इतना कुछ दे देते हो। तो मैं तो और करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि जो सपने वाली जो खुशी होती है वो अलग ही खुशी होती है। From the time I began using gratitude and the law of attraction to the time I received my final desire on my original list was 4 years. मतलब जो इसने फाइनल, रोंडा को भी 4 साल लगे थे अपनी डिजायर को पूरा करने के लिए। और हम सोचते हैं कि बस हमने लिखा है 1 महीना तो हो गया, कुछ हो नहीं रहा, मैंने तो ये सपना लिखा था, हमारी टीचर तो बोलती है सपने पूरे होते हैं, कहाँ सपने पूरे हो रहे हैं। तो हमें ये सोचना है कि हमने कंप्लेन ज्यादा करी है इसलिए हमारे सपने पूरे नहीं हो रहे हैं। तो हमें अपना ग्रेटिट्यूड का लेवल बढ़ाना है। जब रोंडा को 4 साल लग गए जिसने इस बुक को लिखा है, तो फिर हम क्या चीज है। हमें तो अभी ए सीखा है, हमने बी सीखा है, अभी तो जेड तक सीखना है। तो उसका जब ये सपना पूरा हुआ, to give you an idea of enormous of receiving all my desires in that amount of time, when I created my desire list, my company was $2 million in that, and I had 2 months before I would force to shut it down and would lost my home and everything I owned.
उसने वो सपना तब लिखा जब वो अपने $2 मिलियन के कर्जे में थी। उसने तब ये लिखा कि मैं बोरा बोरा की यात्रा करूंगी, वर्ल्ड टूर करूंगी। हिम्मत देखो उसकी, वाओ। एंड आई हैड 2 मंथ्स, सिर्फ उसके पास 2 मंथ्स का टाइम था। नहीं तो उसका घर और उसका मतलब बात ये हुई कि उसके मतलब जो होता है ना कि अब तो तुझे करना ही करेगा, करना ही पड़ेगा, 2 महीने रह गए, नहीं तो तेरा घर चला जाएगा, तेरा बिजनेस बंद हो जाएगा। तो उसके पास एक तलवार होती है ना, वो लटक गई थी। तो क्या करती, उसके पास सिर्फ ग्रेटिट्यूड का एक पतला सा धागा था, उसने उसको पकड़ा और उसने अपने सपनों को पूरा किया। The money I owed on my personal credit card was a small fortune, and yet on my desire list was to own a big house overlooking the ocean, to travel to exotic places in the world, to have paid all my debts, to expand my company, to restore every relationship to the best it could be, improve the quality of my family's lives, to be 100% healthy again, and have unlimited energy and excitement for life. ये अपनी लिस्ट बता रही है कि इसकी क्या क्या लिस्ट थी जब ये कर्जे में डूबी हुई थी। उस टाइम की ये लिस्ट बता रही है कि मेरे समुद्र के सामने घर हो। मतलब एक तो बंदे की मतलब डेट में है, वो भी $2 मिलियन के, उसके बावजूद ये सपना ये देखने को तैयार है कि मेरा साउथ फेसिंग या ईस्ट फेसिंग या समुद्र फेसिंग घर हो, और मैं एक्सोटिक जगह पे जाऊं, वर्ल्ड में ट्रेवल करूं, मेरे सारे डेट्स पूरे हो जाएं, मैं अपनी कंपनी का विस्तार करूं। मतलब कंपनी डूबने को है और फिर भी वो कह रही है कि मुझे कंपनी का विस्तार करना है। अमेजिंग। मतलब इस चीज से हम ये सीखते हैं कि हमें लाइफ में चैलेंजेस आएंगे, ये श्योर। बट उन चैलेंजेस में भी अगर हम ग्रैटिट्यूड ढूंढना सीख जाएं तो इट विल बी अ प्लेजर, इट विल बी अ मतलब मजेदार चीज हो जाएगी अगर हम ये सीख जाएं। और हम सीख रहे हैं धीरे धीरे। जब चैलेंजेस आते हैं अब धीरे धीरे हम सीख जाते हैं, कोई बात नहीं, मैं तैयार हूँ, कोई बात नहीं इसमें, चलो ये तो अच्छा हुआ। चलो मैं अगर मार्केट, अगर मेरा एक प्लान था, सपोज करो कि फ्रेंड से वेकेशन पे जाना है। मैं अपना एग्जांपल देती हूँ कि लास्ट टू लास्ट ईयर्स हमारी दुबई की टिकट्स थी। उस टाइम मुझे चिकन पॉक्स हो गया, हमारी सब टिकट्स, होटल बुकिंग सब था, बट उस टाइम मुझे चिकन पॉक्स हो गया। अब सब बुकिंग कराना लॉस हो रहा था, सब बात थी, बट क्या कर सकते हैं। फिर हमने कहा नहीं, मैं नहीं जा पाऊंगी, इट्स ओके, अब जो भी है वो करते हैं, जो भी लॉस बियर करता है। आप मानोगे बहुत अच्छा हुआ जो हम दुबई नहीं गए। मेरी ददिया सास की डेथ हो गई थी। मतलब उसके 2 दिन 3 दिन बाद मेरी ददिया सास की डेथ थी। मतलब अगर हम दुबई जाते और हमें तुम्हें वापस आना पड़ता तुरंत, ना हम उधर के रहते ना हम इधर के रहते, और हमारा जाना आना मतलब और भी ज्यादा खर्चा हो सकता था जो हम दुबई पहुंच जाते तो मैंने तब यही सीखा कि सो के ना, भगवान की कोई और प्लानिंग थी कि मेरे चिकन, क्योंकि अगर बड़ी बीमारी नहीं करते तो हम जाते ही जाते, क्रोसिन ले लेते, फलाना ले लेते, तो हम चले जाते। बट भगवान ने कहा नहीं बेटा, तुझे मैं बड़ी बीमारी दूंगा ताकि ये होने वाला है। उसके पास बहुत बड़े प्लान्स हैं। और हमारी जो ददिया सास है उनका हमारे मतलब इनके साथ और हमारे साथ बहुत ज्यादा वाला, मतलब बहुत प्यार वाला था। तो ये तो एक पल नहीं रुकते वहां पे, ये तुरंत रिटर्न की टिकट कराते। रिटर्न की टिकट्स भी बहुत महंगी होती। वहां जो होटल्स हम आगे के बुक कर देते वो सब महंगे होते। वहां जो घूमने की जो झूले वगैरह है उन सब की बुकिंग हो जाती। तो मतलब अगर हम सोचे तो और भी ज्यादा हमारा एक्सपेंस होता। तो भगवान की बहुत ज्यादा मेहर होती है कि अगर हमारे प्लान पूरे नहीं हो रहे, इट्स ओके, हमें वही स्टॉप करना है। इट्स कोई बात नहीं भगवान जी, मैं समझ गई, इट्स ओके, मैं नहीं जा पा रही ना, कोई बात नहीं। भगवान ने क्या कर दिया, मैंने कब से प्लान बना रहे थे, भगवान जी ऐसे क्यों कर देते हो आप, बच्चे कब से कह रहे थे, अगर मैं इस जोन में चली जाती तो पता नहीं और क्या हो जाता। तो अब मैं सीख रही हूँ धीरे धीरे, मैं भी सीख रही हूँ कि नहीं शिल्पा, इट्स ओके ना, अगर ये हो रहा है तो इट्स ओके, टेक इट, कोई बात नहीं, तुझे हो गया ना, अब तू ठीक भी हो गई, तेरा स्टैमिना भी इतना अच्छा है, तू बहुत जल्दी से, तेरा स्किन भी क्लियर हो गई। मैं इन चीजों पे चली गई तो मैंने बहुत जल्दी रिकवरी पाई अपनी, बहुत फास्ट रिकवरी करी मैंने। हाँ, चलिए इस पे आते हैं। द मनी आई ओ टू माई, ये तो हमने पढ़ लिया था। हाँ, एंड माई नंबर वन डिजायर विच, इसको बहुत ध्यान से सुनना, एंड माई नंबर वन डिजायर विच सीम टू बी एन एब्सोल्यूट इम्पॉसिबिलिटी टू मैनी ऑफ द पीपल अराउंड मी वॉज टू ब्रिंग जॉय टू मिलियंस ऑफ पीपल थ्रू माई वर्क। इसने इस चीज को पहले ही लिख दिया था कि मैं जो काम करूं
मैंने ये जो बुक लिखी है, जो भी मैं काम कर रही हूँ, उससे मिलियंस ऑफ पीपल को फायदा हो, उनके जीवन में खुशहाली आए, जॉय आए। और इस बात पे कोई विश्वास कर ही नहीं रहा था कि तेरी अपनी जिंदगी तो डूब रही है, तू औरों की जिंदगी में क्या खुशहाली लाएगी? जो इतने डेप्थ में हो उसकी जिंदगी को डूबा ही हुआ माना जाएगा ना। और तू सपने बता रही है कि मैं ये करूं, मैं वर्ल्ड ट्रेवल पे जाऊं और तुम्हें लोगों के जीवन में खुशियां लाऊं। इस बात पे कोई बिलीव नहीं कर रहा था, बट देखो आज कितने साल बाद भी ये बुक हम लोगों के जीवन में आई है और कितना मजा आ रहा है इस बुक से, रियली। The very first desire that I received was bringing joy to millions of people through my work. The rest of my desires magically followed, and one by one, as they appeared before my very eyes, I crossed them off my list. So now, ये मीटिंग रिज्वाइन करने के लिए निधि जी को ही बोलना होगा, उनको ही Yes, बोलना होगा। ma'am. मैं call करती हूँ. ठीक है। So now it's your turn to use gratitude's magical power to make your desires appear before your very eyes. At the start of the day, अब ये बता रही है इस चैप्टर में करना क्या है। At the start of the day, take your top 10 desire list that you created. Read through each sentence and desire on your list, and for 1 minute, imagine or visualize that you had received your desire. Feel as much gratitude as you can, as if you have it now. अब इसने इसको टाइम बताया है। हमारी अश्विन कहते हैं आप 3 डिजायर लो अपने और उसको 8 मिनट का विजुअलाइजेशन करो। ये तो आपको 1 मिनट का कह रही है, लेकिन हमारी मैम कहती है 1 मिनट में वो फीलिंग में आप आ ही नहीं पाओगे जिस फीलिंग को आपको सपने को रिक्रिएट करना है कि वो हो चुका है। तो हमारी मैम बताती है कि इसको आप 8 मिनट का विजुअलाइजेशन करो। स्क्रिप्टिंग पहले लिख लो। आज जो आपका नंबर 1 सपना है ना, आज उसकी थोड़ी सी स्क्रिप्टिंग करो। 2 पेज 3 पेज की उसको लिख लो। छोटे छोटे मोमेंट्स, ये होगा तो अच्छा भाई ऐसे होगा, मैं ये कपड़े पहनूंगी, मैं सबसे पहले वो खुशखबरी किसे बताऊंगी, किस किस को फोन करूंगी, मैं क्या पहनूंगी, मैं क्या लेकर जाऊंगी, मैंने कौन सी हील्स पहन रखूंगी, मैंने कौन सी हेयर स्टाइल कर रखी होगी, मैं पापा से क्या कहूंगी, मैंने मम्मी से क्या बोला। एग्जैक्ट वो सेंटेंसेस उस चीज में लिखो तो उससे फीलिंग्स बढ़ती हैं। इसको बोलते हैं स्क्रिप्टिंग करना। फिर स्क्रिप्टिंग के बाद होती है विजुअलाइजेशन। जब आप लिख लोगे ना, उसको पढ़ोगे, मैं इतनी खुशियां मनाऊंगी, मैं ये खाऊंगी, मैं ये पार्टी करने जाऊंगी, मैं इस फ्रेंड को बुलाऊंगी, मैं उस फ्रेंड को बुलाऊंगी, और मतलब जो भी आपका सपना है, कहीं घूमने का सपना है तो मैं उस दिन वो ड्रेस पहनूंगी, उस दिन वो ड्रेस पहनूंगी और ये वाला बैग पहनूंगी और ऐसे फोटो खिलाऊंगी, मतलब खिंचाऊंगी उस जगह। जब हम कहीं जा रहे होते हैं तो हमें नेम स्पेसिफिक पता होता है, उस जगह पे मैं इस तरह का पोज कराऊंगी, मम्मी पापा होंगे या फ्रेंड्स होंगे या बच्चे होंगे, जो भी है उस चीज को लिख लो कि मैं ऐसे 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 करूंगी। फिर उसको विजुलाइज करो। अभी 3 सपने लो, उसको लिखो, पढ़ो, और उसमें ना 5 सेंस जो हमारे, एक सूंघने का, एक सुनने का, एक उसको स्मेल करने का कि जो मिठाई में खा रही होंगी वो कितनी टेस्टी होगी, काजू कतली की क्या टेस्ट आ रहा है, मेरे मुंह में घुल गई है, वाओ, इस तरह से। और ये मैं रोज लेके जाऊंगी, उसकी क्या खुशबू है, क्या कितने कितने फ्रेश रोज दिए हैं यार, इसमें मजा आ गया, क्या खुशबू आ रही है, कार में रखा है मैंने रोज, पूरी कार महक गई है। ऐसे हमें 5 सेंस का यूज करना होता है विजुअलाइजेशन में, तो और पावरफुल हो जाती है हमारी विजुअलाइजेशन। ठीक है। Carry your desire list with you today in your pocket, one at least 2 occasions in the day. Take out your list, read through it, and feel as much gratitude for each one as you can, as though it is received. If you want your desires to come more quickly, I would highly recommend that you carry your desire list with you in your wallet or purse from this day forward. And whenever you have time, open it up and read it and feel it, and feel as much gratitude as you can for each one. When your desires appear before your very eyes, cross them off your list and add more. And if you are like me, each time you cross a desire of your list, you will be in tears of joy because what seemed impossible was made possible through the magical power of gratitude. मीन्स आपकी डिजायर जो पूरी हो रही है उसे खूब खुश होके, मतलब वो खुशी वाले जो आंसू आएंगे उसको उस तरह से फील करेंगे ना, तो वो खुशी वाले आंसू आएंगे और ऐसा लगेगा ये तो पूरा ही नहीं होना था बट ये पॉसिबल हो गया बिकॉज पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड। Magic practice number 22. Before your very eyes, count your blessings, make a list of 10 blessings, write why you are grateful, reread your list, and at the end of each blessing, say thank you
थैंक यू एंड फील एज ग्रेटफुल दैट ब्लेसिंग्स एज यू कैन। जब आप अपनी ब्लेसिंग भी लिख रहे हो ना सुबह, तो उनको बोल बोल के लिखो, क्योंकि आपके कान सुनेंगे उसे। ठीक है, आई एम ग्रेटफुल फॉर माई मम्मी, ऐसे बोल बोल के लिखने की आदत डालो, ताकि आपके कान सुनेंगे। जब आपका कान सुनेंगे तब आपका माइंड सुनता है। एट द स्टार्ट ऑफ द डे, टेक योर टॉप 10 desire list that you created. Read through each sentence and desire on your list, and for 1 minute, imagine or visualize that you have received your desire. Feel as much gratitude as you can. Carry your desire list with you today in your pocket. One at least 2 occasions in a day, take your list and read through it and feel as much gratitude as you can. Just before you go to your sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic word, thank you, for the best thing that happened during the day. अब बताओ, इस चैप्टर में कितना हो गया? कोई डाउट? विजुअलाइजेशन में कोई प्रॉब्लम, मतलब आपको नहीं समझ में आ रहा है, कोई चीज पूछनी है स्क्रिप्टिंग में कैसे करना है, या आपका क्या सपना है, उसमें अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है, वो आप बताओ। अब होगा ना, तो मैं मोबाइल से ही ऐड कर लूंगी, क्योंकि अब बुक नहीं पढ़नी ना, फिर मैं मोबाइल से ही कर लूंगी। किसी को कुछ पूछना है? क्लियरिटी आई? मैम मैम इसमें हम्म। स्क्रिप्ट में जो हम अगर मतलब विजुलाइज कर रहे हैं, तो ऐसा है कि हमें डेडिकेटली बैठ के ही करना है, या हम कुछ भी काम करते करते अपना किचन के साथ बिजी होते होते कर सकते हैं? क्या स्क्रिप्टिंग है विजुअलाइजेशन? क्या पूछ रहे हो? विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन में देखो, आपको फीलिंग्स, हमें क्या करना है, हमें ये नहीं करना है कि एक काम पूर्ति करनी है। आप खुद देखो, अगर आपको किचन में काम करते करते वो वाली फीलिंग्स आ रही हैं, या जब मैं एकांत में बैठी हूँ अपने मतलब एक मैजिक उसमें हूँ कि ग्रेटिट्यूड वाली भावना में, उसमें आपको ज्यादा फीलिंग्स आ रही है, ये आप देखना, खुद देखना। ये तो एक खाना पूर्ति हो जाएगी। हाँ, हम ये कर सकते हैं कि मेरा सपना है, वाओ मैं ये खाना बना रही हूँ, वाओ मेरा सपना कुछ और है, लेकिन मैं ग्रेटिट्यूड भी करके खाना बना रही हूँ, तो मैं पहुंचूंगी अपने सपने पे। बट क्या होता है विजुअलाइजेशन में, हम एक एक चीज को, जैसे एक मतलब कोई अपना कोई सपना बताओ। कोई जैसे भी जना बता कि दो। जैसे मैं अपने नए घर में शिफ्ट होना चाहती हूँ। वाओ, चल, नए घर में शिफ्ट होना चाह रहे हैं हम लोग। सबसे पहले मैं प्रॉपर्टी डीलर के पास गई। उसने मुझे, मतलब आपको किस सोसाइटी में जाना है, पहले तो हमको ये देखना पड़ेगा आपको किस जगह जाना है। मैं इस जगह की उस पे गई, प्रॉपर्टी डीलर के पास गई। पहले तो मैं वो सोसाइटी देख कर आई, मुझे सोसाइटी अच्छी लगी, वहां के घर कितना प्यारा था, वाओ। फिर हम उसकी बात करने गए प्रॉपर्टी डीलर पे, फिर उसने हमें बताया, हमें 5 घर दिखाए, मैंने वो घर देखा, कितना सुंदर था। उस घर का ये चीज तो बहुत ही प्यारी है, वाओ। मैं और मेरे हस्बैंड डिस्कस कर रहे हैं कि ये घर में ये चीज बहुत अच्छी है, यहाँ पे ये किचन बहुत अच्छा है, ये स्पेस बहुत अच्छा है, बालकनी बहुत अच्छी है। ऐसे करके हम सोफा यहाँ पे लगाएंगे, ये बच्चों का बेड होगा, ये हमारा बेड होगा। फिर हम पेंटिंग यहाँ पे लगाएंगे, हम वो वाला फैन यहाँ पे लगाएंगे, एसी कौन सा लगाएंगे। ठीक है, मैं किचन को माइक्रोवेव कहाँ लगाऊंगी, ये कहाँ रखूंगी, बर्तन कहाँ रखूंगी। इस तरह से जो छोटे छोटे भी पॉइंट्स होंगे ना, उसको उसको भी लेकर आना है कि बच्चे सुबह यहाँ से जाएंगे, वाओ ये घर, मुझे मैं सुबह उठूंगी तो मैं इस बालकनी से बाहर देखूंगी, इस टेरिस से बाहर देखूंगी। ये सब चीज, अब ये सब चीज बहुत छोटी छोटी होंगी ना, तो इसको जब हम लिख लेते हैं, तो ये बहुत अच्छे से विजुलाइज कर लेते हैं। जब हम 2-3 बार उस स्क्रिप्टिंग को पढ़ेंगे, मैम तो कहती है ऑडियो बना लो उसकी, उस ऑडियो को चला लो। ठीक है ना, कर्टेन्स कौन से कलर के होंगे, सोफा कौन सा कलर का होगा, अब व्हाइट वॉश कौन से कलर की होगी, इंटीरियर में आप क्या कराओगे, उसमें क्लॉक कहाँ लगाओगे, आप रसोई में काम कर रहे होगे, यहाँ तक विजुलाइज करो कि मैं इस रसोई में यहाँ खाना बना रही होंगी, बच्चे यहाँ से जा रहे होंगे, मैं लंच पैक यहाँ कर रही होंगी, ऐसे। थैंक यू मैम। ठीक है। और किसी का कोई सब मतलब क्वेश्चन? या ऐसा करो, अभी वो है ना टाइम, अभी हम लिख लेते हैं। ठीक है, अपना नंबर 1 सपना लिखते हैं, मैं भी लिखती हूँ, आप भी लिखो। मैम मैं मीटिंग रीजॉइन करा लूँ? हाँ हाँ, ठीक है। ठीक।